हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंडामेंटल चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो देखने वाले हैं वो है वीडियो पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग फनी रोज आईपीएल वर्सेस पीएसएल 2026 पाक मीडिया क्राइम। तो ये वीडियो जो है भाई, जो पाकिस्तान की पजामा सलवार लीग है उसका रोस्टिंग वीडियो है और वीडियो एंड तक देखना, मजा बहुत आने वाला है इस वीडियो में। पीएसएल की कैसी रोस्टिंग ये क्रिकेट फन वाले करते हैं और उसके बाद ये लोग उस पर रिएक्शंस क्या देते हैं। तो इनकी मतलब पीएसएल शुरू होते ही मतलब 4 दिन पहले जब मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तब से लेके अभी तक बेइज्जती हो रही है। पीएसएल किसी भी लेवल के लिए आगे नहीं जा रहा है और क्राउड वगैरह है नहीं। स्टेडियम जाते हैं, एक प्लेयर नेट प्रैक्टिस की तरह खेलते हैं, खेल के चले आते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का एंटरटेनिंग वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो शुरू करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। इनको देखो देखो बेचारे को। मेन वजह आप लोगों को आज बुलाने की ये है कि पीएसएल के मुतालिक पिछले कई दिनों से मुशावरत जारी थी। जो क्राइसिस चल रहे हैं फ्यूल की और बाकी सारी चीज़ों के, तो उसमें हम तो उस सारी चीज़ को देखते हुए अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। प्राइम मिनिस्टर साहब से मुशावरत हुई, फिर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मुशावरत हुई काफ़ी सारी। तो हमने ये फैसला किया कि पीएसएल तो हमारा क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड है। क्या बोला तूने? पीएसएल तो हमारा क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? और हमें बहुत सारी और भी चीज़ें सामने रखनी होती हैं। इसके लिए इंटरनेशनल प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हमारी क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम लूज नहीं कर सकते। कॉमेडी भी। तो उसके हवाले से फिर हमने ये फैसला किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मुशावरत के बाद, क्योंकि वो पैटर्न चीफ भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो पीएसएल तो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। और 26 से ही शुरू होगी। तो जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, तो उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाजत नहीं देंगे। तो जो मतलब ये है कि मैचेस जो होंगे वो बगैर क्राउड के होंगे, बगैर क्राउड के होंगे। अनफॉर्चुनेटली ये मुश्किल डिसीजन था, लेकिन हमें करना पड़ा। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमने इफ्तिताई तकरीब एक बहुत ग्रैंड किस्म की रखी हुई थी, हमने उसको मनसूख कर दिया और हम सीधा मैच पे जाएंगे, ताकि कोई ऐसे खर्च ना हो जहाँ पे हम एक तरफ सेविंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह का हिस्सा हो। लगे 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 लगे। तो भाई साहब, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पीएसएल के मैचेस भाई बगैर फैंस के खेले जाएंगे। यानी कि भाई जिस तरह कोरोना में नहीं होता था कि सिर्फ भाई प्लेयर ही स्टेडियम में आपको देखने को मिलते थे, अब भाई वैसे ही पीएसएल में होगा। यानी कि कोई भी भाई फैन जो है ना, वो स्टेडियम में जाके पीएसएल का मैच नहीं देख पाएगा। बोला जा रहा है कि भाई पेट्रोल की शॉर्टेज की वजह से जो है ना हम इस तरह कर रहे हैं। हाँ भाई, वो फैंस जो जाएंगे ना स्टेडियम में, वो पानी नहीं पेट्रोल ही पियेंगे। इसकी वजह से पेट्रोल थोड़ा कम हो जाएगा। के तोते उड़ गए, वो नहीं एक जुमला होता है उर्दू के अंदर के हाथों के तोते उड़ गए, तो तोते उड़ गए। यहाँ पर पता चला कि जहां 6 स्टेडियम में कराई जाने वाली ये पाकिस्तान सुपर लीग, जिसका 11वां एडिशन था, जिसके अंदर 2 नई फ्रेंचाइजीज जो अरबों रुपए में खरीदी गई थी, जिनके ख्वाब भी टूट गए। आज पता चला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की आज की जाने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ये बता दिया कि 11वें एडिशन के अंदर भैया जो है वो ऐसी की तैसी है। मतलब अब कुछ भी नहीं हो सकता। 11वें एडिशन के अंदर पब्लिक जो है वो घरों में बैठेगी और घरों में बैठकर देखा जाएगा। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। लेकिन पीएसएल में काफी कुछ हो रहा है और पाकिस्तान सुपर लीग में काफी प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। प्लेयर्स एक एक करके जा रहे हैं। इस पर मैंने अपनी लास्ट वीडियो की थी। अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहसिन नकवी ने की है, जिसमें उन्होंने काफी सारी चीजें पीएसएल से कट आउट कर दी हैं, पीएसएल से माइनस कर दी हैं और पीएसएल अब उन सारी चीजों के बगैर होगी। ऐसा क्यों किया है, क्या डिसीजंस हैं,
जो वर्ल्ड क्राइसिस है क्या वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही है? वॉर तो पाकिस्तान से बाहर चल रही है, बट पाकिस्तान को इतना बुरी तरीके से हिट क्यों किया है कि पीएसएल के लिए काफी ज्यादा बड़े डिसीजंस ले लिए गए हैं। हाँ तेरी इंसल्ट हो गई, इज्जत लुट गई। देखो मानो या ना मानो, मुझे पता है बहुत सारे मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाई बोलेंगे कुछ नहीं होता नहीं होता। पीएसएल को बहुत बड़ा झटका नहीं, एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। और ये धक्का ऐसा वैसा नहीं था, ये धक्का पता नहीं पड़ोसियों ने लगाया जिसने भी लगाया है, लेकिन जो भी हो पीएसएल इज लिटरली बिकम अ जोक। आई एम सॉरी टू से दैट, ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए एज अ पाकिस्तानी, बट जो मुंह से निकल रहा है भाई वो निकल रहा है। पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ 2 शहरों में होगी, जो पहले 6 शहरों में होनी थी। एंड पाकिस्तान के लिए ये सेम सिचुएशन बन चुकी है जैसे कि कोविड में बनी थी, यानी कि सिर्फ 2 वेन्यूज होंगे एंड विदाउट फैंस। स्टेडियम में फैंस नहीं आ सकेंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बहुत ही ज्यादा सैड खबर है, पाकिस्तान सुपर लीग अब होगी बंद दरवाजों के पीछे। पाकिस्तान सुपर लीग होगी अब सिर्फ 2 शहरों में, लाहौर और कराची। बाकी किसी शहर में पाकिस्तान सुपर लीग के मैच इस साल नहीं होंगे। लाहौर और कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान क्राउड को यानी आप सबको आना अलाउ नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी और पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर साहब ने आज ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ईद का दूसरा दिन है आज पाकिस्तान में और सबको उदास कर दिया। अब लोगों के अंदर गुस्सा है कि इससे अच्छा तो आप पाकिस्तान सुपर लीग को पोस्टपोन कर देते, कैंसिल कर देते। जो हमें पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी ने वजह बताई है, वो वजह कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान में इस टाइम पेट्रोल की कमी है ईरान वॉर के चलते। ऑलरेडी पाकिस्तान ने यहाँ पे अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद की हुई हैं 31 मार्च तक। वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा ऑफिसेज ऑलरेडी कंडक्ट कर रहे हैं। इसके चलते ये कैसे हो सकता है कि हम 25-30 हजार क्राउड को रोज स्टेडियम में आना अलाउ करें? ऐसा कहा पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी ने। लेकिन एक बात जो मोहसिन नकवी ने आपको नहीं बताई, जो मेरा एनालिसिस है, कि ये सब कुछ ईरान की वॉर के पेश नजर नहीं हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए ये फैसला किया गया। अब आए ना लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान सुपर लीग विदाउट क्राउड होने जा रही है। मैं पाकिस्तान सुपर लीग को कवर करने वाला था और पूरे वेन्यू का मेरे कार्ड बन चुके थे, मेरी तैयारी थी, मेरा जो है वो कुर्ता, मेरी नई पग, नया स्टाइल, नया गेटअप रेडी था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने ये फैसला किया है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान चाहती है कि विदाउट क्राउड हम ये पीएसएल करवाएं। कि एक तो पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं वो बगैर क्राउड के होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर फैंस के आने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान ने फ्यूल और एनर्जी की जो खपत थी उसको काबू और कंट्रोल करने के लिए एक हिकमत अमली बनाई। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल वो देख। पीएसएल इज बिकम अ जोक फॉर एवरीवन। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं पीसीबी से बोल रहा हूं, पीएसएल को बंद कर दो पीएसएल को, क्योंकि दुनिया आप पे थू कर रही है इस टाइम। और एक तरफ पे दुनिया आप पे थू कर रही है और दूसरी तरफ पे दुनिया आपको देख के हंस रही है कि ये पीएसएल देखो। 4 दिन पीएसएल शुरू होने में रह गए हैं और फॉरेन प्लेयर हर दिन कोई ना कोई प्लेयर पीएसएल को छोड़ के जा रहा है। सिर्फ 2 से 3 दिनों में 12 से 13 फॉरेन प्लेयर्स ने पीएसएल को छोड़ दिया और वो आईपीएल खेलने चले गए हैं। ये आपकी पीएसएल का स्टैंडर्ड है। ये जितने भी पाकिस्तान के बयान के टके एक्स क्रिकेटर टीवी में बैठ के बकवास करते थे ना कि जी पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल में क्वालिटी क्रिकेट होती है, तो फलाना होता है, तो टमकाना होता है। बेटा ये अपनी दुकानें चपकाने के लिए, अपनी दुकानें चमकाने के लिए जो बोल बोलते थे ना, वो बोल की बत्ती बना के फॉरेन प्लेयर ने आपके पीछे डाल दिया है। पीएसएल, जिसे मैं प्यार से पजामा शलवार लीग कहता हूं, पीएसएल के मैचेस देखने
ताकि हम पजामा शलवार लीग को एंजॉय कर सके। ये तो आईपीएल से बेटर है, जब से पैदा हुए हैं तब से यही सुनते आ रहे हैं। पीएसएल ब्रांड है, पजामा शलवार लीग ब्रांड है, पेंशन सुपर लीग के अंदर बड़ी क्वालिटी है। और भाईजान ऐसी ब्रांड लीग के अंदर क्राउड ही कोई नहीं है, ऐसी क्वालिटी जो है वो लीग के अंदर आप इमेजिन करें कि 2026 में हम आ चुके हैं और जनाब साहब क्राउड ही अलाउड नहीं है और एम्प्टी स्टेडियम है, खाली स्टेडियम है। पहली बात कि पीएसएल के मैचेस वैसे ही कोई नहीं देखने जाता, क्राउड हो या ना हो फर्क ही कोई नहीं पड़ता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक मेरा गिला है, एक मेरा शिकवा है। पाइन घंटे के फैंस तो अलाउड होने चाहिए थे या नहीं थे होने चाहिए? मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। और पाइन घंटे के फैंस अलाउ होने चाहिए थे पीएसएल 11 में, ये गलत है। पाइन ये घंटे के फैंस के साथ आपने ठीक नहीं किया, क्योंकि फिर बाबर की कवर ड्राइव की जो है वो वीडियो वो किसने बनानी थी? फाइन हम घंटे के फैन है ना जिंगू के, हमने ही तो बनानी थी कि मेरे घंटे ने जो है वो आज ड्राइव लगाई है, मेरे घंटे ने पुल शॉट लगाई है। लेकिन यार अब मैं बड़े ही बेशर्मों की तरह ये कह सकता हूँ कि लानत है ऐसी जो है वो लीग के ऊपर कि जहां क्राउड ही जो है वो अलाउड नहीं है। कि भाई जो इस बार का जो पीएसएल है ना, उसमें कहानी ये होने जा रही है कि उसमें क्राउड भी अलाउ नहीं करेंगे और वेन्यू भी चेंज कर दिए गए हैं। यानी कि रावलपिंडी को भी वेन्यू से हटा दिया गया है, फैसलाबाद को भी वेन्यू से हटा दिया गया है, मुल्तान को भी वेन्यू से हटा दिया गया है और कराची और लाहौर में इसको शिफ्ट कर दिया गया। और बताया गया जो क्राउड का, उन्होंने कहा कि भाई पेट्रोल का मसला है, पेट्रोल के रिजर्व कम है, इसलिए हम जो क्राउड अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो इस दफा नेचुरल तो कोई डिजास्टर नहीं है, उस तरह का तो कोई पेंडेमिक नहीं फैला हुआ जिस तरह कोविड वगैरह था। लेकिन चूंकि ईरान की जंग चल रही है इसराइल और यूएसए के साथ, और साथ में जो अरब कंट्रीज हैं वो भी पार्टी बनी हुई हैं, तो बड़े मसले मसाइल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है बड़े दिनों से और तेल का कोई कतरा, कोई बूंद कोई वहां से आ नहीं रही, तो काफी मुल्कों में क्राइसिस हैं और अब पाकिस्तान में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। प्राइसिस ऑयल की, पेट्रोल की, डीजल की वो तो काफी ऊपर पहले जा चुकी। तो एक तो बड़ी वजह जो बताई गई है वो ये है कि जो स्पेक्टेटर्स हैं वो अलाउड नहीं होंगे और मैचेस भी सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेडियम में खेले जाएंगे। और पीएसएल जो है स्क्वीज होता जा रहा है। स्क्वीज से मुराद ये है कि अब वेन्यूज कम कर दिए गए और बगैर जो ऑडियंस के जो स्पेक्टेटर्स के जो है वो पीएसएल होगा। फ्यूल क्राइसिस है। अब आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आई डोंट नो अब फ्यूल क्राइसिस वहां पे कितना है। अब फ्यूल की आप बताएंगे कि कितना क्राइसिस है, क्या इतना है कि हम मैचेस को रोककर 2 वेन्यूज पे कर दिए, या आपको आपकी असेसमेंट रीजनल? मुझे लगता है रीजनल टेंशन एक हो सकती है। ये सब दोगलापन उतारता हूँ। नहीं करा। रेफरेंस पॉइंट ये है कि इस वक्त हमारे पड़ोस के अंदर, मैं जिधर बैठ के वीडियो कर रहा हूँ उससे 11 किलोमीटर दूर है सर इंडिया, 11 किलोमीटर दूर वहां भी एक लीग हो रही है। आधे से ज्यादा फॉरनर्स वहां पहुंच चुके हैं, 80-90% वहां फॉरनर पहुंच चुके हैं, रिप्लेसमेंट्स तक पहुंच चुकी हैं। मजार अब्बानी जो रिप्लेसमेंट है वो 3 दिन से वहां बैठा हुआ है, सब वहां स्टार्ट हो चुका है मामला। जो फ्रेंचाइजीज है आईपीएल की वो इस वक्त अपने मैचेस, जो प्रैक्टिस मैचेस हैं, उसको यूट्यूब के ऊपर एचडी क्वालिटी के अंदर वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। वो इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं कॉन्सर्ट हो रहा है, कहीं प्रमोशन हो रही है, कहीं कोई एक्टिविटी हो रही है, कहीं कोई एक्टिविटी हो रही है, और हम यहाँ बैठ के एनर्जी का एक रीजन सामने रखे, बाकी सारी चीजों को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करें जिसका एनर्जी से कोई लेना देना है। ना आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई लेना देना है, ना आज की कोई अपडेट से कोई लेना देना है। इट इज एन एंटायरली डिफरेंट मैटर राइट नाउ एंड आई एम स्टिल गोइंग टू रिपीट इट कि मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ रेफरेंस पॉइंट के लिए बता। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। तो रहने दो फिर। पाकिस्तानी फैंस ने भी इस चीज को जो एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ये न्यूज तो हमने भी सुनी थी कि जो क्राइसिस की वजह से जो है क्राउड को अलाउ नहीं किया जा रहा है। देखें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद हैं, फिर गवर्नमेंट के जो अदारे हैं वहाँ पे भी जो है ना वो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है कि हफ्ते में 3 दिन काम करना है और बाकी दिन ऑफ है, तो टाइम भी उनका कम कर दिया गया है। जब ये सारा सिनेरियो चल रहा होगा ना, तो उस दौरान अगर ये ओपन कर देंगे जी आए जी वहाँ गाड़ियों पे आ जाए और 25-30 हजार का क्राउड आ जाए, तो जो मैच देखने के लिए आ जाए, तो वो लोग कहेंगे कि जी ये मैच बहुत जरूरी था,
स्कूल हाँ कॉलेजेस जी, हाँ, यूनिवर्सिटीज तालीमी अदारे बंद किए हुए हैं और मैच के लिए जो है इन्होंने सब कुछ अलाउ कर दिया। क्योंकि कोविड की तरह ही लिमिटेशंस लगाई हुई हैं, हाँ। स्मार्ट नहीं क्या लॉकडाउन इस वगैरह की क्राइसिस से तरह। इंडिया इफेक्ट नहीं हो रहा, वो भी तो हाँ, इतना बंदा वो- बुलाएगा ही ना उसमें मतलब क्राउड असल में ना वो मैनेज कर लेते हैं। उनका लेवल कुछ हो उनका रहा है, level उनका कुछ हो आईपीएल का रहा है। लेवल भी कुछ हो रहा है और हाँ। उनके साथ जो प्लेयर्स अटैच हो रहे हैं वो भी उनका लेवल भी जो है वो कुछ हो रहा है। जैसे कि जब कोरोना का एक क्राइसिस आया था तो उसमें भी देखा था कि बहुत ज्यादा जो है ना यहाँ पे वो लिमिटेशन जो है ना वो आवाम के लिए लगा दी गई थी। देखा जाए तो अभी जो स्टार्टिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उसे सुनकर ना एक चीज़ है कि भाई पब्लिक के पास अगर कुछ थोड़ा सा भी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है उससे भी अब आप यही कह रहे हैं कि भाई आप घर बैठकर जो है वो देखें। ना कोई ओपनिंग सेरेमनी हो रही है। मेरे लिए ये भी बड़ी हैरानी वाली बात है कि भाई कोई किसी तरह की ओपनिंग सेरेमनी जो है वो नहीं हो रही। पब्लिक जो है वो अलाउ नहीं है, वेन्यू जो है वो कम कर दिए गए हैं। तो मेरे लिए वाकई क्योंकि लाजमी बात है आपने सारा कुछ करते तो आप जो है भाई बाकी चीज़ें भी मैनेज कर ही सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैनेजेबल नहीं है, मैनेजेबल है सब कुछ। तो जो जितने भी आप सोशल मीडिया पे अगर देखें तो लोग क्रिटिसाइज जो है वो कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि भाई करना जो है वो लोगों को चाहिए भी कि भाई बाकी मुल्क में भी जो है वो ठीक है भाई इस टाइम क्राइसिस हैं, पूरी दुनिया में क्राइसिस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो हर चीज़ ही रोक कर जो है बैठ जाएं। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो ठीक है क्राइसिस जो है वो चल रहे हैं, लेकिन मुमकिन जितनी कोशिश हो सकती है वो इस क्राइसिस होने वाले डैमेज को कंट्रोल कर रहे हैं। और इन रियलिटी ये चीजें हैं, कोई बोल ही नहीं रहा उसके ऊपर। चंगे तुम लोग फैन हो पाकिस्तानी टीम के और ये इस लीग के, इस तरह जाएगी ये लीग ऊपर। और भाई IPL हो रहा है उधर, उन्होंने बताया लास्ट में वो लड़का बता रहा है भाई उसका तजिया 110% राइट है कि भाई वो प्रैक्टिस मैचेस को हाई डेफिनेशन के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि वेन्यू किस तरह होगा, स्टार्टअप क्या होगा, मैचेस किस तरह रखने हैं और क्या सिचुएशन है। ग्राउंड उस हिसाब से पूरी तैयारियां चल रही हैं। ठीक है, कब से चल रही हैं? जब से वो भाई नाम शुरू हुआ कि IPL इसके बाद हमने वर्ल्ड कप के बाद IPL शुरू करना है, तब से वो तैयारियां शुरू हैं। वेन्यू जो है डिफरेंट डिसाइड हो रहे हैं, उनको किस तरह जो है वो ठीक करना है, बेहतर किस तरह करना है, कौन सा मैच कहाँ पे होगा, वो सारी चीजें डिसाइड हो रही। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो भाई क्राइसिस हैं लेकिन इतने नहीं है कि भाई आप अवाम को आप जो है कम अवाम को आने दें। ठीक है, लेकिन भाई वही चीज बीच में अली और मैं डिस्कस कर रहे थे, ये कह रहा था कि ये इनको यही मसला होगा कि इनको देखने को ही नहीं आएगा। भाई आप ये देखेंगे इन बंदों को हॉल नहीं मिला यार, कोई भी यहाँ की कॉन्फ्रेंस करा लें, देखो कैसी जगह बैठे। इससे अच्छा सा भाई किसी ना गंद वाली जगह पे जाके बैठ जाते। बर्तन धोने वाले भाई को सारा सिस्टम आप लगा के सामने बैठे, ऊपर से देखो हंस कैसे रहे आप, जो बातें कर रहे हैं आप लेने क्या है यहाँ पे, हंस नहीं आए हंस लेते, मुंह उठा के यहाँ पे आ गए हो और हमारे वो गोरे से सवाल पूछ रहे हैं तो ये यहाँ पे की उसने सही बोला है जेंटलमैन, किड्स ना बनो, स्कूल की ना बनो। जाहिर बात है यार, आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए इन बातों का कि हमने कॉन्फ्रेंस कैसे करनी है या कैसे जवाब देने हैं। आप हंसी जा रहे हैं, चवलों की तरह हंसी जा रहे हैं। वो हमारा शहीन उन्होंने भाई उसने सवाल पूछ ही दिया, आपसे आप जवाब दे दें, हम भी PSL पे जवाब देंगे। PSL के आपने कौन से जवाब दिए, मुक्के के मुंह वाले, मुंह उठा के तो बैठा हुआ है वहां पे, ना तुझे कुछ आता है ना कुछ। रिजवान साहब है कभी माशाल्लाह उसने बोला ऐसे क्या बोला उसने, हमारी जो कौम है बहुत मायूस है हमसे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सही करते हैं। बिल्कुल जी, PSL की हालत आपने देख ली है। कभी ये दावे कर रहे थे, कह रहे थे जी कि PSL जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड है और जो IPL है वो तो PSL के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वाकई भाई कुछ भी नहीं है, क्योंकि PSL के जो कारनामे है ना वो कोई और लीग जो है वो दिखा ही नहीं सकती। जिस तरह के PSL में जो शुगल और तमाशे लगते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कैप्टन है टीम का, और हालात ये हैं कि एज अ कैप्टन होने के नाते उसको पता नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो स्टेज पर बैठे हैं, सामने जर्नलिस्ट जो हैं उनको भी इंसल्ट फील हो रहा है, उनसे वो बार बार चले ठीक है वो थोड़े सिंपल हैं, वो उस तरह के उस लेवल के सवाल जो आप नहीं कर पा रहे, तो लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप उस चीज को शुगल बना दें।
तो इस बंदे ने शुगल बनाए हुए हैं, कभी किसी के कान में खुसर पुसर कर रहा है, कभी किसी के कान में खुसर पुसर कर रहा है। वो सवाल पे सवाल कर रहे हैं, बाबर से सवाल कर रहे हैं तो हंस रहे हैं। वो जो ब्रिटिश लड़का है उस बेचारे से सवाल किया है तो हंस रहे हैं। वो कहता है मैंने क्या गलत बात बोली है। तो उसको अपनी फील हो रही थी कि शायद मेरे मुंह से कुछ इस तरह की बात निकल गई है कि शायद ये मेरे ऊपर हंस रहे हैं। इतने उल्लू के पट्टी है ना, इसीलिए तो फॉरेन कंट्रियों के जो प्लेयर हैं कहते हैं देखे नहीं वो छोड़ के जा रहे हैं। वो छोड़ के जाए ना तो और क्या कितना भी बोल लो, कुछ भी कर लो, ये नहीं सुनने वाले। और वैसे भी मैं तो हैरान हो रही थी, मतलब लोग इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं, क्राउड नहीं है अब, मतलब क्या होगा पीएसएल का? भाई पहले कुछ नहीं हुआ, अब क्या हाँ कुछ होना है? और ये जो बोल गया भाई क्राइसिस है, और यहाँ पे इवन 31 तक जो है वो बच्चों को ऑफ है, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस सब बंद है, और क्या चीज नहीं। और उसके पीछे मामला जो है और जो रीज़न है वो क्लियर कट पता है हमें और आपको कि अफगानिस्तान का ये जो मामलात हो रहा है उस वजह से ये चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं हमारे, और इस तरह से उसके रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हमने हर चीज़ डाल ली है इधर। पहले तक कह रहे थे कि भाई इतने ग्राउंड्स होंगे, इधर मैचेस करवाए जाएंगे, ये होगा। अब बहाना क्या लगा दिया, नहीं भाई किल्लत आ गई है भाई, पाकिस्तान में बहुत किल्लत आ गई। कभी ये किल्लत खत्म हो रही है, ये तो कभी खत्म ही नहीं हो रही है यार। ये थी गाइस आज की वीडियो। और पीएसएल जो है क्यों नहीं हो रहा है, तो कुछ पाकिस्तानी मतलब सच एक्सेप्ट करने लग गए हैं और धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये कभी सच बोलते नहीं है। मेन रीजन है अफगानिस्तान जो स्कूल कॉलेज इन्होंने और गवर्नमेंट ऑफिस बंद करे हैं, उसमें तेल का ज़्यादा रीज़न नहीं है। ज़्यादा रीजन है जब इन्होंने हॉस्पिटल पे अटैक किया था अफगानिस्तान में, तो उसके बाद उसने जब इनको धमकी दी थी कि हम भी इसका बदला लेंगे, तब से डरे हुए हैं और ये सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ से वो क्या कर दे। और पीएसएल वगैरह तो ऐसा बचा रहे हैं, इसलिए बचा रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से तो इनके यहाँ होती है वो। अगर क्योंकि आप लोगों को पता है, मैं भी शायद कुछ दिन दुबई में हुई थी जब इनके यहाँ मैच वगैरह हो नहीं रहे थे, तो अभी इनका डर यह है कि अगर कहीं छोटा मोटा भी कोई हादसा हो गया अफगानिस्तान की तरफ से या किसी स्टेडियम में हो गया, तो ये पीएसएल फिर हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और इनको फिर या तो बाहर खिलवाना पड़ेगा कहीं। तो इसलिए ये एक पॉलिटिकल मूव खेल रहे हैं, क्योंकि इनके पास मौका है। ईरान और जो उधर चल रहा है कि तेल क्राइसिस है, इस करके हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब पब्लिक अलाउड नहीं कर रहे हैं। हालांकि वैसे आप लोगों को पता है पीएसएल कोई देखने जाता तो है नहीं, ग्राउंड इनके मोस्टली खाली रहते हैं। तो मतलब ये बहाने जो जितने मर्जी करें, खैर ये इंडिया के कंपटीशन में बर्बाद हो रहे हैं और हम चाहते भी यही कि बर्बाद होते रहें। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, मज़ा जरूर आया होगा। अगर मज़ा आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।